तो भाई ये है 12th आरबीसी सीबीएसई का कंबाइंड लेक्चर नंबर 21 चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 और हम इसमें 29 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें आपको ए और बी का मान निकालना है। तो देखो बेसिक थ्योरी मैथमेटिक्स की जितने मान निकालने हो उतनी इक्वेशन यानी समीकरण बननी चाहिए। आपको दो मान निकालने ए और बी के, तो समीकरण भी कितनी बननी चाहिए? दो बननी चाहिए। और इसके लिए आपको दिया गया फलन एक सतत फलन है, पॉइंट नहीं दिए। तो फलन सतत यानी गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फलन सतत कब होता है? जब वो हर एक बिंदु पर क्या हो? सतत। हर एक पॉइंट पर क्या हो? कंटिन्यूअस। तो उस पर यहाँ 2 पॉइंट आ रहे 2 और 10, तो दोनों पे क्या होगा? सतत। तो एक बार तो मैं लूँगा फलन x बराबर 2 पर सतत है। फंक्शन आर कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो सतत फलन है तो सब पे सतत होगा, तो 2 पे भी क्या होगा? सतत, यानी कंटिन्यूअस। ऐसे एक बार मैं लूँगा एवं फलन x बराबर 10 पर सतत है, यानी फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, इस लाइन की वजह से। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा F2 LHL और RHL। एक इक्वेशन तो मैं यहाँ से बनाऊंगा, एक इक्वेशन में यहाँ से बनाऊंगा F10 इज इक्वल टू LHL और RHL, और दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके मैं A और B फाइंड कर लूँगा। तो देखो कैसे। 2, तो 2 में कौन सा फंक्शन? इक्वल टू 2 इसमें आ रहा, तो ये वाला फंक्शन। तो एक तो आप F2 ले सकते हो। LHL तो 2 से छोटा भी कौन सा फंक्शन है? यही है। तो आपके F2 और LHL में दोनों में सेम फंक्शन आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो आप इन दोनों में से F2 ले लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो हम डबल वर्क क्यों करें? तो इनमें से एक ले लिया, और RHL नया आएगा तो वो ले लेंगे कि 2 से बड़ा बीच वाला फंक्शन। तो जब भी फंक्शन F2 के साथ कोई आ रहा हो तो इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगाते अपन, डायरेक्ट आ जाता है। तो F2 पर कितना मान आ रहा है? 5। RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h, 2 से बड़ा फंक्शन। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ा फंक्शन कौन है? ये बीच वाला a। x की जगह ये वैल्यू 2 प्लस h और प्लस b वैल्यू रख दो भाई। 5 लिमिट रखोगे तो a 2 प्लस 0 प्लस b, सीधा लिख दो। सीधा लिखूंगा तो ये 2a प्लस b, और इधर का 5 उधर लिख देंगे। तो इक्वेशन को, समीकरण को मैंने पलट के लिख दिया। तो 2a प्लस b इधर और 5 उधर। बताओ आई नहीं आई बात समझ में? यही काम मुझे 10 पे करना है। F10 तो 10 के बराबर कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला। LHL 10 से छोटा कौन है? बीच वाला। और RHL 10 से बड़ा, वो भी यही 21। तो इस बार F10 और RHL में सेम फंक्शन है, तो इन दोनों में सेम फंक्शन है, मतलब वैल्यू सेम आएगी। तो इन दोनों में से किसी एक को लो। तो आप F10 को लो, क्योंकि लिमिट नहीं लगानी पड़ती इसमें। तो हम F10 को ले लेंगे, और F10 LHL RHL सेम फंक्शन वाले हैं तो सेम आंसर देंगे। तो हमने F10 को ले लिया और RHL को छोड़ दिया। F10 पे वैल्यू कितनी है? 21। LHL पे तो LHL ये रहा। लिमिट पहले फॉर्मूला लगाओ, h टेंस टू 0 F a माइनस h, a की जगह 10 चल रहा है इस बार, तो 10 माइनस h। ये आपके 21, ये आपकी लिमिट, और आपको फंक्शन छठा में आ गया बीच वाला, लेकिन x की जगह ये रखना है। तो a 10 माइनस h प्लस b, लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे आपके पास इक्वेशन बनेगी 21 a ब्रैकेट में 10 माइनस 0 प्लस b, तो ये हो गया 21 10 a प्लस b, सीधा लिख दो उसको भी, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने कहा था ना, दो मान निकालें तो दो इक्वेशनें बननी चाहिए। अगर दो इक्वेशनें नहीं बनती तो संबंध निकलता है। एक इक्वेशन आया था हमारे आगे जिसमें हमारे संबंध निकल रहा था, तो या तो इक्वेशन बने दोनों के दोनों, तब तो मान निकल जाएंगे, अदरवाइज आपके क्या निकलेगा? संबंध निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करो, ए और बी के मान निकालो। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
है ना भाई। इन इक्वेशन को सोल्व करने के कई सारे मेथड हैं, विलोपन, व्रजगुणन, प्रतिस्थापन, यानी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मेथड, आपको जो पसंद हो वो लगाएं, जरूरी नहीं आप भी मेरा जैसा मेथड लगाओ। तो मुझे दिख रहा है इधर भी प्लस बी आ रहा है, इधर भी बी आ रहा है, दोनों को आपस में माइनस कर लेता हूँ मैं तो, दोनों इक्वेशनों को, या फिर थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, डू इक्वेशन 1 - 2, दोनों इक्वेशनों को माइनस कर लो। फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, यहाँ 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। माइनस करना है तो क्या होंगे, साइन चेंज, b से b कैंसिल, 10 में से 2 गया तो 8a माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 21 में से 5 जाएगा तो 16, और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 2 टाइम 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो आपके b भी आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन रखो 2, a की जगह पे 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो देखो 2, a की जगह a की वैल्यू प्लस b और 5, तो जब भी मैं कोई वैल्यू रखता हूँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, इससे क्या है कभी साइन मिस्टेक नहीं होती। तो ये हो गया 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो प्लस है उधर जाके माइनस, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आपके a और b के मान कितने आ गए 2 और 1, अतः a बराबर 2 व b बराबर 1 प्राप्त हुआ। सो वी गेटिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। तो कीजिए भाई नोट डाउन। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे भी मान निकालने वाले आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली यही पेपरों में पूछे जाते हैं। तो 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास fx बराबर cos x स्क्वायर। आपको बताना है, इसकी शांतिता पे विचार करना है, यानी इसकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है, चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अपन ने कुछ टाइम पहले एक थ्योरी पढ़ी थी कि अगर दो फंक्शन f और g कंटिन्यूस फंक्शन हो, यानी सतत फलन हो, तो इनका प्लस, इनका माइनस, इनका मल्टीप्लाई, और यहाँ तक कि इनका डिवाइड भी, जिसमें शर्त थी g नॉट इक्वल टू 0, क्या होते हैं ऑल्सो कंटिन्यूस। और नीचे मैंने दो और लिखे थे, फॉग और गॉफ, जिन्हें बोलते हैं आप संयोजन फलन, यानी कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं जो दो फंक्शनों को मिलाते हैं। ये होते हैं जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, जैसे फोग, इसके साथ में एक्स लगाऊं तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर फंक्शन जी आएगा, इसे बोलते हैं फोग। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आना ही क्या कहलाता है, फोग। तो जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा हो, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी हो, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, लेकिन वो आपस में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। और ये चीज़ें हमने 11th पढ़ी थी, जिनके ग्राफ लगातार बनते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, जिनके टूट टूट के बनते हैं वो डिसकंटिन्यूस, यानी जिनके लगातार बन रहे हैं वो सतत कंटिन्यूस, और जिनके टूट टूट के बन रहे हैं वो असतत डिसकंटिन्यूस। तो इसमें भी हम इसी का यूज़ करेंगे। तो एफ तो इसने खुद ने यूज़ कर लिया, तो हम अंदर वाले फंक्शन को तो बोल देंगे जी एक्स, या अंदर वाले को आप बोलो एच एक्स। तो आपने अंदर वाले को बोल दिया एच एक्स, तो कितना अंदर वाला एक्स स्क्वायर, बाहर वाले को बोल दो आप जी एक्स, तो हो गया कॉस, ये नहीं लिखना, इसकी जगह एक्स लिखना है आपको। तो आपके गोच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, वो बनेगा कोस एक्स स्क्वायर। कैसे आया, तो मैंने इसको देख के लिखा, इसलिए मैं गोच लिख पा रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा समझना है तो इसको रफ में समझें। इसे आपको लिखना है गोच एक्स, तो क्या बना इसका मतलब, जी ऑफ एच एक्स, इस फॉर्मूले से आगे वाला बाहर, पीछे वाला अंदर आता है। एच एक्स आपने किसको माना, एक्स स्क्वायर को, तो जी एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन जी आएगा जो ये रहा, cos x,
लेकिन x की जगह क्या रखना है आपको, एक्स स्क्वायर, तो इसमें x की जगह x रखना है, तो कॉस एक्स स्क्वायर, और यही मेरे लिए कौन है, f ऑफ एफ एक्स, क्वेश्चन बन गया। तो आपने तोड़ा, इसके बाद आप ये लिख सकते हो, और चाहो तो पूरा दिखाना, चाहो तो पूरा दिखा दो भाई। ये गोच एक्स है, जी ऑफ एच एक्स, तो ये जी एच एक्स कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर जो हमारा एफ एक्स है। तो ये तोड़ना ना चाहिए, अंदर वाले को एच एक्स और बाहर वाले फंक्शन को जी एक्स बना के इसे तोड़ के दिखा दो कि आपका एफ एक्स इसके बराबर है, तो आपको ये रफ वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन अब क्या करना है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। कोस एक्स तो अभी पढ़ा था अपन ने कुछ टाइम पहले, ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो चूंकि कोस एक्स व एक्स स्क्वायर ये बीज गणितीय फलन, एलजेब्रिक फंक्शन, जिसका 11th में ग्राफ आया था, तो मैंने बताया था ये भी सतत फलन होता है। तो कोस एक्स व एक्स स्क्वायर सदैव सतत फलन है। सदैव का मतलब ऑलवेज कंटिन्यूस, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो डिसकंटिन्यूस हो। जैसे 10 में मिल गया था कौन सा, 90 वाला, वहाँ इनफाइनाइट आ गया तो ग्राफ टूट गया था, तो वो सदैव नहीं है, सतत तो है लेकिन सदैव नहीं है, हमेशा नहीं है, ये हमेशा है, ऑलवेज कंटिन्यूस। तो जब ये है तो हम जानते थे दो सतत फलनों का संयोजन, यानी फोगोफ की बात हो रही है, बस एफ दे रखा था तो मैंने एच जी और एच कर लिया, संयोजन भी सतत होगा, जिसे आप बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन बोल देना इसको आप, संयोजन को कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो क्या, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इसलिए आपका फलन, अतः फलन एफ एक्स, फलन एफ एक सतत फलन होगा। Thus फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो इस प्रकार आपका एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो हमें आपको समझ में आया होगा कब करते हैं ये, जब फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, फंक्शन, अंदर वाले को एच मानो, बाहर वाले को जी मानो, तो ये बनेगा आपके जी ऑफ एच एक्स, बाहर वाला बाहर और अंदर वाला पीछे, और मैंने लाके भी दिखा दिया ये किसके बराबर है, एफ एक्स, यानी क्वेश्चन बना रहा है आपने, और ये दो फलनों का संयोजन हो गया, और ये दोनों क्या है, सतत कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमने बोला दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी दो सतत फलनों का संयोजन भी क्या होगा, सतत, तो इनका ये संयोजन भी क्या होगा, सतत, और वही हमारा क्वेश्चन है। तो इस भरोसे हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सतत कंटिन्यूस हो गया। तो ये फॉर्मेलिटी वाली लाइनें लिखनी है, किसमें, संयोजन यानी कंपोजिट फंक्शन में, फोगोफ। तो कैसे पता लगता है इसका, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा हो, तो करो भाई नोट डाउन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32, मॉड्यूलस में कोसेक्स। तो अंदर वाला फंक्शन कौन आया, वो आया कोसेक्स, बाहर वाला मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस में आप एक्स लिख दो, तो ये बन गया भाई। अब दोनों मिलके मॉड्यूलस कोसेक्स बना रहे नहीं बना रहे वो देखो, तो एच एक्स की जगह कौन आ रहा है, कोसेक्स, फंक्शन जी ये रहा, मॉड्यूलस के अंदर एक्स, और एक्स की जगह कौन आ रहा है, कोसेक्स, तो ये कोसेक्स अंदर आ जाएगा, तो यही हमारा एफ एक्स बन गया। और यही सेम लाइन है, यहाँ तो कोस एक्स चल ही रहा है, ठीक है, इसकी जगह मॉडुलस एक्स, मापांक फलन, तो लास्ट ग्राफ आया था मापांक फलन का, जो क्या होता था, सतत। तो दोनों ही सदैव क्या है, सतत फलन, इनका संयोजन यानी कंपोजिशन वो भी क्या होगा, सतत यानी कंटिन्यूस, तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, सतत, यानी वो भी ऑल्सो कंटिन्यूस। तो सेम लाइनें लिखनी है, बस ऊपर का चेंज हो जाएगा, कीजिए नोट डाउन। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें अंदर आ रहा है मॉड्यूलस, तो अंदर तो मॉड्यूलस एक्स, बस ये आ रहा है साइन, उसको हम एक्स बोल देंगे, ये साइन एक्स करके देखो ये बन रहा है नहीं बन रहा अपना। तो आपके एच एक्स तो कौन आया, मॉड्यूलस एक्स, जी एक्स कौन आया, साइन एक्स, एक्स की जगह अंदर वाली वैल्यू, तो कितना हो गया, साइन
एक्स की जगह अंदर वाली वैल्यू तो मॉडुलस एक्स, और यही हमारा एफ एक्स है। अब क्या आएगा बाहर, तो मॉडुलस एक्स और एक्स साइन एक्स दोनों हमेशा क्या होते हैं, सदैव सतत फलन होते हैं, तो सेम लाइन आ जाएगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉइंट, सभी बिंदु ज्ञात कीजिए जहां ये फलन असतत हो यानी डिसकंटिन्यूअस। तो ऑल पॉइंट सारे बिंदु ज्ञात करने हैं, तो इसको विभक्त फलन के रूप में लिखना पड़ेगा। और अगर सिर्फ आपसे सांत्यता की जांच कराता यानी कंटिन्यूटी एग्जामिन कराता तो हम क्या बोलते, मापांक फलन सदैव सतत फलन होते हैं और दो सतत फलनों का अंतर भी सतत होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, सतत। तो कुछ रिफ्रेशरों ने पासबुक में इतना छोटा कर रखा है, लेकिन हमें नहीं करना। वो कब करते हैं, जब कंटिन्यूटी चेक करवाएगा, यानी बताएगा एग्जामिन कीजिए या जांच करके बताइए कि एक फलन सतत फलन है या नहीं है। यहाँ बिंदु मांगे और बिंदु के लिए हमें पूरा फंक्शन चाहिए, तो आपके शॉर्टकट नहीं लगेंगे। अब 2020 की बात करूँ तो मेरे पास 4 जनों के 100 आए थे, 4 स्टूडेंट्स के, जिसमें एक अपने राजस्थान का फर्स्ट रैंकर था शोएब हुसैन जिसकी 98.40% थी। तो एक बच्चा और था उसके 97 रह गए। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था उनके, और उसने क्या किया, वो शॉर्टकट लगा दिया उस क्वेश्चन में, और बाकी चारों ने पूरा किया। तो उस शॉर्टकट की वजह से उसके 3 मार्क्स चले गए, वरना उसके भी कितने आ सकते थे, 100 आ सकते थे, 5 जनों के 100 हो जाते। तो ये जरा सा रह जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट को नहीं करा के आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको 11th में सेकंड चैप्टर में बताई थी। मॉड्यूलस एक्स माइनस है, इसका मतलब होता है ये प्लस का होगा और एक बार ये माइनस का होगा, एक बार ये प्लस का होगा और एक बार ये माइनस का होगा। अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो और x लेस देन a हो, ग्रेटर देन के साथ इक्वल आता है, जहाँ a आपका क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट है। और आप देखो अगर ये माइनस का हुआ तो ये आपको प्लस का मिलेगा, दिख रहा है, x माइनस है यानी x का मान ही है वो। तो x का मान निकालने के लिए आपको उसको 0 के बराबर लेना पड़ता है, तो x का जो साइन होगा इसकी वैल्यू a की वो चेंज हो जाएगी। तो माइनस का होगा तो प्लस का मिलेगा, प्लस का हुआ तो माइनस का मिलेगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में ऊपर, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ इससे तो आगे वाला फंक्शन तो टूट रहा है प्लस एक्स और माइनस एक्स होगा। इसमें तो a आ ही नहीं रहा, a नहीं आ रहा, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x लेस देन 0। मैंने इस फंक्शन से तोड़ दिया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके इस चैप्टर में भी काम आएगा। हमारे इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन 7.11 उसमें भी काम आएगा। इसके बाद ये काम आएगा क्षेत्रकलन चैप्टर नंबर 8 यानी कि एरिया, तो उसमें भी हम करेंगे। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, 3 चैप्टरों में काम आएगी। अब मैं पीछे वाले की बात करूँ तो ये माइनस अपनी जगह पर, इसको तोड़ो इसी फॉर्मूले से, तो एक बार ये पूरी वैल्यू प्लस की होगी और एक बार ये पूरी वैल्यू माइनस की होगी, तो वैल्यू तो सेम चलेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ x माइनस है तो वैल्यू तो सेम चल रही है, बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब a निकालो क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने कहा यहाँ माइनस का होता है तो हमें प्लस का मिलता है, और प्लस का होता तो हमें ये a किसका मिलता, माइनस का। तो देखो आपको +1 मिल रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो इसमें आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और इसमें आएगा x लेस देन माइनस। क्लियर। तो ऐसे टूटा भाई ग्राफ। तो अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म हटा रहा हूँ ताकि मैं आगे करा सकूँ। तो ये मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हटा दी। अब क्या करना है अपने को, तो अब हमें जो करना है वो कुछ इस प्रकार है कि आप देखो उसकी लिमिट तोड़ो। तो आप अगर देखो तो इसमें हमें संख्या रेखा पे 2 पॉइंट मिले, एक तो मिला -1 और एक मिला 0। तो इससे लिमिट जो टूटेगी ना वो 3 हिस्सों में टूटेगी। पहला हिस्सा x लेस देन -1, -1 से छोटा हो। दूसरा हिस्सा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0, -x से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, और जहाँ पे भी x बड़ा होगा ग्रेटर देन वहाँ इक्वल लग जाएगा। लास्ट वाला x 0 से बड़ा हो ग्रेटर देन 0, बड़ा है तो इसके साथ भी इक्वल।
अब ये तीनों फंक्शन छाटने हैं आपको, तो छाटेंगे। पहला ये वाला केस, -1 से छोटा मान। तो देखो -1 से छोटे मान किस में मिलेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में? देखो इसमें तो कभी नहीं मिलेगा कि इसमें तो 0 के बाद 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी देर के बाद 0 के बाद -1 -2 -3, तो -1 से छोटे मान किस में आ सकते हैं, सिर्फ इसमें। तो यहाँ मॉडुलस x की वैल्यू होगी -x, तो ये माइनस का x, फिर क्वेश्चन का माइनस। अब पीछे वाला -1 से छोटा फंक्शन, तो पीछे वाले में देखो -1 से छोटा फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला माइनस का। ये माइनस इस बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो ये माइनस इस बाहर वाले माइनस को कर देगा प्लस, और x + 1 आ जाएगा आपकी। तो बताओ आई नहीं आई बात समझ में? ऐसे ही अब आपको करना है सेकंड वाला, ये वाला करेंगे। -1 से बड़ा और 0 से छोटा। देखो 0 की बात हो रही है, तो 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला -x, फिर क्वेश्चन का माइनस, और इधर है -1 से बड़ा। तो देखो -1 से बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला, कितना आ रहा है, x + 1, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x + 1। अब लास्ट वाला 0 से बड़ा फंक्शन, तो 0 से बड़ा कौन है, x। इधर देखो 0 से बड़ा कौन है, तो इसमें तो कभी भी 0 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, सारी -1 से छोटी है, तो सब माइनस में आएंगे, -2 -3 -4। लेकिन ये -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा 0, फिर से बड़ा 1 2 3, तो इसमें 0 से बड़े मान आएंगे -1, अभी नहीं आ रहे, थोड़ी देर बाद आएंगे। तो किस में आ सकते हैं वो माइनस के मान, 0 से बड़े मान इसमें आएंगे। तो माइनस का x + 1, तो ये माइनस का x + 1, ब्रैकेट ओपन कर लो, x से x कैंसिल हो जाएगा खोलते ही, और ये प्लस का 1 बचेगा। इसको करूँगा तो -x माइनस का 2x, और ये माइनस का 1। यहाँ करूँगा तो x से x कैंसिल, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1। x < -1, x > -1 और <0, और x < 0। तो हमने 6 से लेकर 15 तक ऐसे ही तो क्वेश्चन किए थे, बन गया ना वैसा। अब सभी बिंदुओं पे चेक करना है, तो जैसे अपने 6 से लेकर 15 तक क्वेश्चनों में सभी बिंदुओं पे चेक किया था। पहले तो -1 पे चेक होगा, 0 पे चेक होगा, उसके बाद वो 3 केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। और केस में तो क्या आता है हमेशा ही, सतत कंटिन्यूस, वो तो आप खुद करोगे, मैं आपको 0 1 पे करके दिखा देता हूँ, -1 पे। तो x बराबर -1 पर 8, तो f -1, तो -1 के इक्वल कौन सा फंक्शन है, ये रहा बीच वाला -2, और x की जगह x की वैल्यू भी रखनी है -1, और ये -1, तो माइनस माइनस +2 -1 1 आ गया। अब आपको निकालना है LHL, तो LHL निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 f a -h, तो -1 -h, यानी -1 से छोटा फंक्शन कौन है, ऊपर वाला फर्स्ट। तो लिमिट h टेंस टू 0, फर्स्ट फंक्शन आएगा -1 से छोटा 1। अब इसमें h तो है ही नहीं जो मैं लिमिट रखूँ, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। ऐसे ही RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 + h, -1 से बड़ा फंक्शन कौन सा, ये बीच वाला। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 -2, और x की जगह x की वैल्यू कितनी है, -1 + h, और बाहर कितना चल रहा है, -1, लिमिट लगा दो आप। तो -2 -1 + 0 -1, सोल्व करने पे कितना आ रहा है, +2, और पीछे से वो -1, तो प्लस का 1। तो x बराबर -1 पर फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल आ गए। तो x बराबर -1 पर फलन क्या है, सतत है। सो फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन x = -1। ऐसे भी मॉडुलस फंक्शन है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। दो सतत फलनों का अंतर भी क्या होता है, सदैव सतत होता है। तो सब पे सतत ही आएगा, कोई असतत बिंदु नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट क्यों नहीं कर सकते थे अपन, अगर सिर्फ शांतिता की जांच करवाता, एग्जामिन करवाता कंटिन्यूटी के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता। लेकिन इसने सभी बिंदु ज्ञात कीजिए, तो सभी बिंदु ज्ञात करने के लिए ये फॉर्म चाहिए होती है हमें। इसके बाद हम सारे बिंदु ज्ञात करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक में किया था। अब आप किस पे चेक करोगे, 0 पर। तो x बराबर 0 पर,
एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ 0 निकालो। तो 0 के बराबर कौन सा फंक्शन है? तो 0 के बराबर में ये लास्ट वाला फंक्शन है, ये रहा -1। LHL लो, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 से छोटा फंक्शन, तो 0 से छोटा फंक्शन ये बीच वाला, ये रहा 0 से छोटा फंक्शन बीच वाला। लिमिट h टेंस टू 0 -2, x की जगह x की वैल्यू 0 माइनस h, और पीछे कितना आ रहा है -1। सॉल्व करो। अब डायरेक्ट लिमिट मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, करो मल्टीप्लाई। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस 2h -1, और ये 0 -1 कितना आ गया? अगर गलती से आप ये भूल भी जाओ ना, डायरेक्ट 0 रख दो, जैसे हम पहले डायरेक्ट 0 रख देते थे, 0 - 0 0, और ये 0 और ये -1, तो आपकी क्या है, तब भी वही आएगा, हालांकि 0 -1, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे भी मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों सतत फलन है, उनका अंतर भी क्या होगा, सतत, यानी डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, तो सेम आने चाहिए। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी 0 से बड़ा फंक्शन। तो 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है? तो 0 से बड़ा फंक्शन है ये रहा -1। तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, लिमिट रखूँगा तो -1 ही आएगा। तो x बराबर 0 पर 8, फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों क्या हो गए, इक्वल। फिर x बराबर 0 पर फलन सतत है। ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद आपके 3 केस लगेंगे। केस फर्स्ट, x बराबर a लेस देन 0। केस सेकेंड, x बराबर a ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। और केस थर्ड, x बराबर a ग्रेटर देन 0। जब सब पे सतत आएगा कंटिन्यूस, तो लिखेंगे अतः फलन सभी बिंदुओं पर सतत है। फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो कोई असतत बिंदु नहीं मिलेगा, कोई असतत बिंदु नहीं मिलेगा। तो उसे असतत बिंदु चाहिए थे ना, तो जब वो सतत है तो असतत बिंदु थोड़ी मिलेंगे। सो नो वन डिसकंटिन्यूस पॉइंट कम्स, तो कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं आएगा। तो इसी के साथ मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप भी कीजिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे इसकी मिसलिनियस, और फिर एग्जाम्पल्स के वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।